तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत जैक से होती है, जो कि पेंडोरा नाम के प्लेनेट पे रहता था। जैक अपने कबीले का मुखिया था। इसके बाद डॉक्टर ग्रेस के अवतार से एक बेटी होती है जिसका नाम किटी रखा जाता है। क्योंकि डॉक्टर ग्रेस की बेटी को जन्म देते वक्त मौत हो जाती है, इसलिए उसकी परवरिश जैक करता है। उसके बाद जैक का भी एक बेटा होता है जिसका नाम नितिन रखा जाता है। पेंडोरा वासियों का मानना था कि जो कुछ भी उनके पास है वो ईवा की देन है। जैक अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। वो अपने बच्चों को मछली पकड़ना, शिकार करना और कई जिंदा रहने के तरीके सिखाता है। उनके पास एक बच्चा इंसान का भी था। सालों पहले जब इंसान पेंडोरा पे आए थे तब ये बच्चा उन्हीं के साथ आया, लेकिन जब वो लोग वापस चले गए तब ये बेचारा यहीं रह गया। तब से ये बच्चा जैक और उसकी फैमिली के साथ ही रहता है और इस बच्चे का नाम स्पाइडर रखा गया। जैक के सारे बच्चे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और खेलते थे, लेकिन नितेरी के लिए स्पाइडर एक पराया बच्चा ही था। एक दिन जैक और नितेरी आसमान में एक चमकता तारा देखते हैं, लेकिन जब उसकी रोशनी अचानक बढ़ने लगती है तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई तारा नहीं बल्कि इंसान है जो कि पेंडोरा पे वापस आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग से पूरे जंगल में आग लग जाती है। इसके बाद उस स्पेसशिप में से इंसान निकलते हैं जो कि बड़े बड़े रोबोट्स में बैठे थे। इंसान इस बार पूरी तैयारी के साथ पेंडोरा पे आए थे। वो आसपास सभी दिखने वाली चीज़ों को तबाह कर देते हैं। जैक और नितेरी सिवाय देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम एक लैब को देखते हैं जहाँ एक अवतार बेकाबू हो जाता है और आसपास के लोगों पे हमला करने लगता है। तभी उसके साथ ही उसे रोकते हैं और उसे बताते हैं कि आप ही हमारे कर्नल हैं। वो बताते हैं कि कर्नल के मरने के बाद उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी मेमोरी को इस अवतार बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया था और बाकी की साथी भी न्यू अवतार बॉडीज़ में आ गए हैं। उसके बाद वो अपनी पुरानी वीडियो को देखता है जिससे उसको पता चलता है कि उसका असली दुश्मन जैक है और उसे जैक को ख़त्म करना है। तभी हम देखते हैं कि जैक और उसके साथ ही एक ट्रेन पे अटैक कर देते हैं जिसमें इंसानों के हथियार और खाने थे। तभी वहाँ हम जैक के बेटे को देखते हैं। इंसानों से लड़ते वक्त जैक का बेटा जख्मी हो जाता है। इसके बाद जैक अपने बेटे को लेकर वापस आ जाता है जहाँ बहुत सारे नावी लोग रह रहे होते हैं। जैक जैसे दिखने वाले नीले लोगों को नावी कहा जाता है। ये सब लोग इंसानों के जंगल जलाने की वजह से यहाँ रह रहे थे। जैसे ही कर्नल को ये सब पता चलता है तो वो जैक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि जैक ही नावी लोगों का मुखिया था। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर बताती हैं कि जब जब उन्होंने जंगल में अपने हवाई जहाज भेजे तब तब उड़ने वाले जीवों ने उन्हें तबाह कर दिया, और वो बताती हैं कि कैसे कर्नल अब उनकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद कर्नल अपनी टीम के साथ जंगल में जाता है। वहीं पर जैक के बच्चे उन्हें आते देख लेते हैं और तुरंत अपने पिता जैक को इस बारे में बता देते हैं। जैक उन्हें वहां से जाने को कहता है, लेकिन कर्नल उन्हें पकड़ लेता है। थोड़ी देर में जैक और नेत्री वहां आ जाते हैं। इसके बाद इंसान और उनके बीच लड़ाई होती है। इसमें जैक और नेत्री अपने बच्चों को तो बचा लेते हैं, लेकिन कर्नल अपने इंसानी बच्चे यानी स्पाइडर को ले जाता है। नेत्री अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान होती है। जैक बताता है कि उन्हें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि कर्नल उसकी जान के पीछे पड़ा है और वो अपने साथ सब लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जैक जानता था कि स्पाइडर कर्नल को उनकी लोकेशन के बारे में सब बता देगा, इसलिए वहां से निकलने में ही उनकी भलाई होगी। नेत्री पहले तो वहां से जाने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन बाद में वो मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंसान स्पाइडर को टॉर्चर करके उसे घर की लोकेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। तभी कॉलोनल वहां आता है और उन्हें बताता है कि ये एक इंसान है और इसे इंसान की तरह ही पूछेंगे। इसके बाद हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। कर्नल स्पाइडर को बताता है कि वो ही उसका असली पिता है और इस बार वो उसे साथ घर लेके जाएगा। स्पाइडर उसकी बातों में आ जाता है और उन्हें घर का पता बताने को मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जैक किसी और को मुखिया बना देता है और अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। वो रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढते हैं। जैक और उसका परिवार नाविक लोगों के पास जाता है। ये लोग होते तो इसी प्लेनेट के हैं, लेकिन दिखने में हरे होते हैं और पानी में रहना पसंद करते हैं। जैसे ही जैक उनके पास जाता है तो वहाँ के लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ नाविक लोगों का मुखिया आता है। जैक उनसे वहाँ रहने के लिए कहता है, लेकिन नाविक लोगों का मुखिया बोलता है कि तुम तो जंगल में रहते हो, तुम हमारे साथ कैसे पानी में रह पाओगे। इसके जवाब में जैक कहता है कि उसकी परिवार की जिंदगी खतरे में है और उसे नाविक लोगों की मदद की ज़रूरत है, और हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ रहना सीख जाएंगे और सारे तौर तरीके हम बहुत जल्द ही सीख सकते हैं।
ये सब सुन के वहाँ का मुखिया मान जाता है और अपने बच्चों को बोलता है कि जैक और उनके परिवार को यहाँ के रहने के तौर तरीके सिखाए जाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाविक लोगों के बच्चे जैक के बच्चों को पानी में रहना सिखाते हैं। नेथन अपनी चोटी एक पानी में रहने वाली जीव से जोड़ लेता है जो कि बहुत तेज तैरता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। बच्चे ये देख उस पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ बच्चे किटी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे तंग कर रहे थे। तभी वहां जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। जैक का छोटा बेटा रॉक्स उन्हें मारने लगता है। इसके बाद सभी लड़ने लग जाते हैं। जैसे ये बात जैक को पता चलती है, वो अपने बच्चों को बहुत डांटता है और बताता है कि जिस बच्चे को उसने पीटा है वो यहाँ के मुखिया का ही बेटा है और मुखिया के बेटे से माफ़ी मांगने को कहता है। इसके बाद रॉक मुखिया के बेटे के पास माफ़ी मांगने जाता है। वो रॉक्स को माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। वो रॉक्स को शिकार के लिए पानी के अंदर ले जाता है जहाँ एक खौफनाक जीव रहता था। वो रॉक्स को वहाँ छोड़ वहाँ से वापस आ जाता है। तभी एक जीव उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रॉक्स डूबने लगता है। तभी वहाँ एक बड़ा जीव आ जाता है जो उस छोटे जीव को एक झटके में मार देता है। इतनी देर में रॉक्स पानी में सांस नहीं ले पाता और डूब जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि पानी के सबसे बड़े जानवर ने उसकी जान बचाई है। वो देखता है कि वो जीव जख्मी होता है। एक तीर जैसी चीज उसके अंदर घुसी हुई होती है। रॉक्स उसे निकाल देता है। इसके बाद रॉक्स और उस जीव की दोस्ती हो जाती है। वो जीव रॉक्स को उसके घर वालों के पास छोड़ के आता है। जब कबीले के मुखिया को यह बात पता चलती है कि उसके बेटे ने ही रॉक्स को पानी में उस खौफनाक जीव के पास छोड़ा था, तो वो उसको सजा देने लगता है। तभी रॉक्स बताता है कि पानी में जाने का प्लान उसका ही था, ना कि मुखिया के बेटे का, और ऐसे रॉक्स उस लड़के को सजा से बचा लेता है। इस सब के बाद मुखिया के बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रॉक्स से दोस्ती कर लेता है। रॉक सबको बताता है कि कैसे पानी के सबसे बड़े जीव ने उसकी जान बचाई। इस बात पे कोई उसका यकीन नहीं करता और उस पे हंसते हैं। मुखिया की बेटी बताती है कि उन्हें तुकून कहते हैं। रॉक्स उस जीव के पास फिर से जाता है। उस बड़े जीव का नाम पाइकन होता है। रॉक्स उसके साथ खेलता है और बहुत मजे करता है। अगले सीन में कर्नल सबको बताता है कि नावी लोगों को पकड़ने के लिए हमें नावी जैसा बनना पड़ेगा। कर्नल इस बार एक उड़ने वाले जीव पे अपना कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद कर्नल और उसकी टीम जैक की तलाश पर निकल पड़ते हैं। वो एक तकून को मारने वाली शिप पे कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद कर्नल उन जगहों के बारे में देखता है जहां जैक जा सकता है। कर्नल और उसके साथी एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। कर्नल वहां के लोगों को पकड़ लेता है और उनसे जैक के बारे में पूछता है। वहां सब लोग जैक को जानने से इनकार कर देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ऐसा शख्स आज तक कभी नहीं देखा। कर्नल को लगता था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और उनके एक क्रिएचर को मरवा देता है। तभी कर्नल का बेटा स्पाइडर वहां आता है और बताता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं और ये सब बस मछुआरे हैं, इन्हें सच में कुछ नहीं पता। कर्नल अपने बेटे की बात पे यकीन कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो उनकी पूरी जगह को आग लगा देता है। कर्नल ऐसे ही अलग अलग आइलैंड पे जाके नाविक लोगों को मारने लगता है। वहीं नाविक लोगों को मुखिया जैक के पास आता है और उसे बताता है कि इंसान उसको जगह जगह ढूंढ रहे हैं। इसके बाद कर्नल एक तुकून जीव को मारने का प्लान बनाता है। वो एक अल्ट्रासोनिक मिसाइल से एक तुकून जीव को मार देता है। तुकून जीव का एक बच्चा उसके आसपास घूम रहा होता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। ये सब देख स्पाइडर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद इंसान उस तकून जीव में से एक चीज निकालते हैं जो कि इंसान को अमर बना सकती थी और करोड़ों में बेची जा सकती थी। इसके बाद वो उस तकून जीव की लाश को पानी में छोड़ देते हैं, जिसे देख नाविक लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। ये सब देख उनका मुखिया इंसानों से लड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जैक उसे रोक बताता है कि इंसान बहुत ताकतवर है और उनके पास बहुत आधुनिक हथियार हैं और उन्हें ऐसे नहीं हराया जा सकता। वो बताता है कि इस वक्त हम सब लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये सब बातें सुनकर मुखिया जैक की बात मान जाता है। वहीं रॉक्स को पाइकन की चिंता होने लगती है और उसके पास जाने लगता है। उसके भाई बहन उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और वो भी उसके साथ चलने लगते हैं। वो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगी हुई है और उसे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो तीर निकाल पाते वहां इंसान आने लगते हैं। रॉक्स ये बात जैक को बताता है और जैक सबके साथ वहां से निकल पड़ता है। बच्चे पाइकन में से वो तीर निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कर्नल एक जाल में पकड़ लेता है। थोड़ी ही देर में जैक वहां पहुंच जाता है और कर्नल की शिप पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि कर्नल ने उसके बच्चे को बंदी बना रखा होता है और ये सब देख जैक रुक जाता है। कर्नल जैक को अकेले जहाज पे बुलाता है।
जैक आगे बढ़ ही रहा होता है कि पाइकन जहाज पे अटैक कर देता है और सब कुछ तबाह कर देता है। ऐसे में जैक और उसके लोगों को भी उन पे हमला करने का मौका मिल जाता है। नितेरी भी जहाज पे हमला कर देती है। इतने में वहां पे नितिन आ जाता है और अपने भाई बहन को वहां से छुड़ा लेता है। रॉक्स कहता है कि स्पाइडर उनके कब्जे में है और उसे बचाना होगा। नितिन भी उसके साथ जाता है। कर्नल का एक साथी जैक की बेटी किटी को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ नितिन और रॉक्स स्पाइडर को बचा लेते हैं, लेकिन नितिन को भागते वक्त गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। किटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। जैक और निटेरी कर्नल के मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाज पे पहुंचते ही दोनों सभी को मार देते हैं। इतने में कर्नल वहां आता है और किटी की गर्दन पे चाकू रख देता है, जिसे देख जैक गन नीचे रख देता है। वहीं दूसरी तरफ निडेरी स्पाइडर की गर्दन पे चाकू रख देती है। निडेरी स्पाइडर को मारने ही वाली होती है, तभी कर्नल किटी को छोड़ देता है। जैक सबको वहां से जाने को बोलता है, लेकिन कर्नल जैक को लड़ने के लिए उकसाता है। जैक और कर्नल दोनों आपस में लड़ते हैं और आखिर में जैक कर्नल का गला घोट पानी में छोड़ देता है। शिप भी अब पानी में डूबने ही वाली होती है। इसके बाद जैक और उसका पूरा परिवार पानी के ऊपर सही सलामत वापस आ जाता है। हम देखते हैं कि स्पाइडर अपने पिता को ना चाहते हुए भी बचा लेता है। कर्नल स्पाइडर को पास बुलाता है, लेकिन वो वापस जैक के पास चला जाता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि अपने बेटे नितिन की बॉडी को ईवा की देवी को सौंप देता है, और इसी के साथ हो जाता है इस मूवी का दी एंड। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।